हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे रीजनिंग। आपको पता है मैंने पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाकर आपको जो सिलेबस है वो यहाँ पर डिस्कशन कर दिया था। हालांकि उस सिलेबस में मैंने एक टॉपिक आपको मिस कर दिया था, एक आपका डाइस जो होता है पासा और क्यूब और क्यूबॉइड। गाइस वो आपके टॉपिक हैं वो रेलवे में नहीं आते थे, इसलिए मैंने उनको मिस किया था। और 2018 में जो भी वैकेंसीज हुई थी, चाहे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और आपके एनटीपीसी 2016, जेई और आपके आरपीएफ का जो कांस्टेबल एसआई, सारे पेपर मेरे पास है। तो उसमें गाइस मैंने देखा था सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको पता है इतने सारे आपके शिफ्ट हुई थी, उनमें सिर्फ 3 क्वेश्चन डाइस से पूछे गए थे। तो अगर आप चाहते तो वो आपको मैं लास्ट में करवा दूंगा। फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है वो हम कवर करेंगे। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे डाउट आपके हैं, उनको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं। पहली बात तो जो वीडियोस आएंगे वो यहाँ पर ऑनलाइन आएंगे, ऑफलाइन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ऑनलाइन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब देखिए मान लीजिए पहली बात तो है कि मेरे पास कोई वाईफाई का सिस्टम नहीं है। मान लीजिए मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा हूं, किसी का कॉल आ गया फोन पे, तो आपका जो लाइव स्ट्रीम है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे मैं वीडियो है वो लाइव कर रहा हूं और लाइट चली गई, तो उस स्थिति में भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, आपको वीडियो शूट करके और मैं टाइम आपको बता रहा हूं, आपको 8 PM, ठीक है। आपको जब भी डेली क्लास आएगी वो 8 बजे आएगी, ठीक है। रात को 8 बजे हमारी जो क्लास है वो आएगी। और गाइस फिलहाल आप एक और समस्या है कि आपको जो क्लासेज हैं फिलहाल आपको रेगुलर नहीं मिलेंगे, एक दिन छोड़कर एक, ये मेरा वादा है, एक दिन छोड़कर एक दिन आपको मिलेगी। उसके बहुत सारे कारण ये हैं। पहली बात तो आपको होता है साइंस का प्रीवियस ईयर वीडियो एक आता है, उसके अलावा बायोलॉजी की क्लास भी कई दिन हो गए इसको कंटिन्यू किए। उसके अलावा आपको पता है राजस्थान में जो ग्रेजुएशन की जो एग्जाम थी वो सरकार करवाएगी फाइनल ईयर की, तो वो भी मेरे को देनी है। तो इस वजह से गाइज मैं यहाँ पर जो आपकी कंटिन्यूटी क्लास है वो यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। लेकिन हाँ, एक दिन छोड़ के आपकी जो रीजनिंग की है वो क्लास होगी। और जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको डेली का एक वीडियो भी मिल जाए, ठीक है। रीजनिंग की है, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो आपको डेली एक भी दे सकता हूं, लेकिन आपको कम से कम 2 दिन में एक क्लास, मतलब एक दिन छोड़ के एक आपको क्लास जरूर मिलेगी। और इनका टाइम होगा आपको रात 8 बजे, ये सारी क्लास यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। और कैलेंडर में देखिए मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं और जितने मैंने पढ़ा है, 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में कैलेंडर से पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहले जो प्रश्न होते हैं उनमें आपसे पूछा जाता है कि आपको वार ज्ञात करना होता है। या तो आपको देखो कैसे पूछ लेगा, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आपको एक तारीख दे देगा, मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ऐसे एक तारीख दे दे। या आपको आपके एक प्रकार से आपको तुलनात्मक, है ना, एक कॉम्पैरेटिव आपको दे देगा। मान लो एक तारीख आपको दे दी, पूछ लेगा अगर इस तारीख को ये वार है तो दूसरी तारीख को क्या वार होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई मान लीजिए आज से 5 दिन पहले ये वार था, तो आज से 10 दिन बाद क्या वार होगा। ऐसे प्रश्न आपके वार ज्ञात करने में पूछे जाते हैं। और गाइस मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए भी बीच बीच में यहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज करने की, ठीक है। आपको पता मैं हिंदी मीडियम से हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को भी कोई समस्या नहीं आए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर लीप ईयर से संबंधित आता है। लीप ईयर में प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। पहला आपको लीप ईयर काउंट करने को बोल दिया जाएगा, पूछ लेगा सन 1800 से सन 2000 के बीच टोटल कितने लीप ईयर है। या आपसे पूछ लेगा, लीप ईयर में ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम 100 आपके किसी भी शताब्दी के प्रथम 100 वर्षों के आपके लीप वर्ष ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो आपकी कैलेंडर की पुनरावृत्ति से बनती है, कैलेंडर की समानता से बनते हैं। और इसमें क्वेश्चन आपके कई प्रकार से बनते हैं। पहले जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको वर्ष का पूछ लेता है कि वर्ष 2001 का, मान लीजिए प्रश्न है वर्ष 2001 का जो कैलेंडर है किस वर्ष के समान होगा, ठीक है। तो उसमें आपको देखना होता है। दूसरा आपको पूछ लेगा कि किसी साल का एक वर्ष है, कोई ईयर है, उसका जनवरी माह का कैलेंडर किस महीने के समान होगा। ऐसे मतलब आपके महीनों के आधार पर ही पूछ ले जा सकता है। तो ये जो हमारा टाइप 1 है इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम टाइप 2 टाइप 3 करेंगे। तो यहां पर लीप वर्ष, सबसे पहले हम लीप वर्ष के बारे में देखते हैं कि लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट कहां से आया, लीप वर्ष क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए मैं पहले इसको यहां पर रिमूव कर देता हूं और हम बड़े लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई लीप वर्ष है वो यहां पर कहां से आई और लीप वर्ष कैसे आई, क्या कारण होता है। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी होती है वो 2 प्रकार की परिक्रमा करती है। एक तो खुद अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। एक रोटेशन गति करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं परिक्रमण, आपका परिक्रम। एक रोटेशन है खुद के अक्ष पर घूमना, ठीक है, और एक होती है आपके जो सूर्य होता है सन, उसके चारों ओर घूमना। तो 2 प्रकार की आपके गति करती है आपकी जो पृथ्वी होती है वो। अब दोनों की स्पीड में आपको देखिए आपकी जो पृथ्वी होती है जब खुद के अक्ष पर घूमती है ना, खुद ही के एक्सिस पर घूमती है, तो उस एक्सिस को घूमने में आपको पता कितना टाइम लेती है,
उस एक्सिस को, अपने अक्ष जो होती है उस पर घूमने में जो पृथ्वी होती है उसको यहाँ पर जो टाइम लगता है वो यहाँ पर लगता है आपका टोटल एक राउंड जब करती है, ठीक है, अपना पूरा एक राउंड यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जब वो पूरा राउंड करती है, ठीक है, तो उसमें आपके दो टाइम लगते हैं, एक दो टाइम लगते हैं, उसमें आते हैं 23 आवर्स 43 आपको 23 घंटे और आपके 56 मिनट, ठीक है। और एक जो दूसरी चक्कर होता है, दूसरी गति होती है, उसमें यहां पर जो टाइम लगता है, ठीक है, उसमें आपके लगते हैं, देखिए वैसे मानते हैं कि यहां पर 365 दिन लगते हैं, लेकिन 365 दिन नहीं होते हैं। 365 दिन आपका 5 घंटे और लगभग 48 मिनट का टाइम लगता है आपका एक चक्कर लगाने में। अब देखिए दोस्तों, इनसे फर्क क्या पड़ता है? इनसे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि हम ये दिन है इनको मान लेते हैं 24 घंटे, ठीक है, हम एक जो दिन होता है ना, एक दिन और रात, उसका टोटल टाइम 24 घंटे मानते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में 24 घंटे नहीं होते हैं, 23 घंटे 56 मिनट होते हैं। और एक जो वर्ष होती है उसका टाइम हम मान लेते हैं 365 दिन, लेकिन 365 दिन नहीं होते हैं, ये होते हैं 365 दिन 5 घंटे और लगभग 48 मिनट, और ये चेंज भी होता रहता है कई बार, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 घंटे और 48 मिनट है ना, ये आपके एक साल में बन गए, ठीक है, एक साल में आपके 5 घंटे 48 मिनट एक्स्ट्रा बन गए। तो होता क्या है कि ये 4 साल में, ठीक है, इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये आपके लगभग 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 24 घंटे तो नहीं होते, लगभग 24 घंटे के बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक 4 साल में एक दिन ऐड कर देते हैं, क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट 4 साल में जाकर लगभग एक दिन बन जाता है। इसलिए यहां पर लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट आता है कि हमको हर 4 साल में एक दिन ऐड करना होता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि ये यहां पर 6 घंटे नहीं है, क्योंकि अगर ये 6 घंटे एक्चुरेट में होते, एक्चुअल में 6 घंटे होते, तो 4 साल में एक दिन ऐड करना पड़ता। क्योंकि यहां पर पूरा 6 घंटा नहीं है, इसलिए यहां पर आपके 4 साल में एक दिन ऐड नहीं किया जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई शताब्दी आती है, मान लीजिए शताब्दी 100 है, 200 है, 300 है, इनमें इनको हम कभी भी लीप ईयर नहीं मानते हैं, क्योंकि यहां पर हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। इन शॉर्ट में आपको समझाऊं, देखिए शॉर्ट में आपको जो लीप वर्ष है ना, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, बस आपको ज्यादा कंफ्यूज कुछ नहीं करना है। लीप वर्ष के बारे में इतनी सी ध्यान रखनी है कि भाई अगर किसी वर्ष में अगर फरवरी है वो अगर 28 दिन की है, अगर आपके साल है उसमें फरवरी में अगर 28 डेज है, 28 दिन है, तो उसे हम बोलेंगे साधारण वर्ष, यानी कि जनरल ईयर, ठीक है, सामान्य वर्ष इसको बोलते हैं, ठीक है, सामान्य वर्ष। लेकिन अगर किसी वर्ष की फरवरी आपके 29 दिन की आती है, 25 डेज की आती है, उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए यहां पर होता क्या है कि जब फरवरी 28 दिन की आती है ना, उसे बोलते हैं साधारण वर्ष, और जब आपके फरवरी 29 दिन की आती है उसे बोलते हैं लीप वर्ष। अब देखिए यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां तो देखिए हम डायरेक्ट आपको मैं दे दूं कि वर्ष 2000 है। अब 2000 में बताइए आपका फरवरी 28 दिन आए या 29 दिन आए, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं लीप वर्ष के आधार पर, वो मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहां पर लीप वर्ष का जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी लीप वर्ष होती है उसमें आपकी जो एक साल में दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन, ठीक है। आपके जो लीप वर्ष होती है उसमें जो टोटल डेज होते हैं वो आपके 366 दिन होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष होती है उसमें जो दिन होते हैं उनकी संख्या होती है 365, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य वर्ष होती है, साधारण वर्ष होती है, उसमें टोटल डेज होते हैं 365, लेकिन जो लीप वर्ष होती है, अधिवर्ष होती है, उसमें आपके 366 डेज होते हैं। अब मान लीजिए हमको बहुत सारी वर्ष दे रखी है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये आपका लीप वर्ष है या नहीं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, 2018 की जो एग्जाम हुई थी उसमें। देखिए अब मैं आपको यहां पर क्वेश्चन डाल देता हूं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से आप अधिवर्ष की पहचान करो, लीप वर्ष की पहचान करो। अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष की पहचान करो, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर बहुत बार पूछा गया है। 2018 की जो एग्जाम हुई है, चाहे ग्रुप डी की हुई हो, एएलपी टेक्नीशियन की हुई, जेई की हुई हो, आरपीएफ की हुई हो, किसी की भी एग्जाम हुई हो, उसमें आपके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से अधिवर्ष की पहचान कीजिए। मैं आपको बहुत सारे यहां पर ऑप्शन दे देता हूं। मान लीजिए 2000, 2004, 2005, ठीक है, 2013, 2020, 2025, ठीक है, 1950, 1952, 1955, ठीक है, आप कोई सा ले सकते हैं, 1800, 1700, 1900, 1500, 1600, 2200, 2300, ठीक है, बहुत सारे आप ले सकते हैं, सबके सब। अब यहाँ पर देखिए
कैसे पहचान करेंगे कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो फरवरी होती है, ठीक है, अगर उसमें 29 डेज हैं तो वो आपके लीप वर्ष कहलाती है और वो आपके हर 4 साल बाद में रिपीट होती है। तो आपको बस इतना सा लॉजिक ध्यान रखना है, ऐसी कोई वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो आपके लीप वर्ष कहलाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताई थी कि जो भी आपकी शताब्दी वर्ष होती है, ठीक है, उनमें कभी भी आपके 4 का भाग नहीं चेक करते हैं, उनमें 400 का भाग चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर 5 घंटे 48 मिनट होती हैं, लेकिन हमको 6 घंटे मान लेते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, शताब्दी जो आपके साल होती हैं उनमें 4 का भाग नहीं देखते हैं, 400 का भाग देखते हैं। बस सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी वर्ष में 4 का भाग चला जाए वो आपका होती है लीप वर्ष। अगर कोई शताब्दी वर्ष दे रखी है, शताब्दी मतलब उसके पीछे 100 हो, उसमें हमको 400 का भाग लगा के चेक करना। देखिए पहला है 2000। अब देखिए 2000 में क्या देखेंगे कि 2000 में आपका एक शताब्दी वर्ष, शताब्दी की पहचान कैसे भी, लास्ट में 2 जीरो हैं, वो आपकी शताब्दी वर्ष होती है। अब देखिए यहां पर 2 जीरो है, इसका मतलब 400 का भाग देना है, 400 का भाग 2000 में पूरी बार जाता है, इसलिए ये आपके क्या है, एक लीप वर्ष है, ठीक है। दूसरा 2004। अब देखिए 2004 है, ये आपका एक वर्ष है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगा के चेक करना है, क्योंकि शताब्दी वर्ष नहीं है ना, तो ये क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। तो हम 4 का भाग लगाने का आपको एक तरीका और बता दो। देखिए 4 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिसका इकाई अंक है। इकाई अंक में आप भाग लगा चेक कर लो, इकाई अंक में, दहाई अंक में, अगर उसमें आपका 4 का भाग चला जाए तो समझ लीजिएगा पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब बाकी आपको ज्यादा गुणा भाग नहीं करना, इकाई दहाई इनमें आप लगा के चेक कर लीजिए, अगर इनमें भाग चला गया तो आप यहां पर चेक कर लीजिए कि यहां पर 4 का पूरा भाग जाता है। लास्ट के 2 अंक हैं उनमें आप भाग लगा के चेक करना है बस। इकाई और दहाई 2 होते हैं ना, आपके लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का भाग चला गया तो समझ लीजिएगा पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2004 है, इसमें 4 में देखिए 4 में पूरा भाग जाता है, इसलिए ये भी आपके लीप वर्ष है। 2005 में भाग लगाएंगे तो 5 में यहां पर 4 का भाग नहीं जाता, इसको हटा देंगे। 2013 है, 13 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये भी आपका लीप वर्ष नहीं है। 2020 आप जानते हैं, 20 में देखिए 4 का भाग पूरी जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष है। 2025 में 4 का भाग लगाएंगे, 2025 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद देखते हैं 1950 में आपके 50 में भाग लगाएंगे 4 का, 50 में भाग नहीं जाता, इसलिए भी लीप वर्ष नहीं है। 1952 में भाग लगाएंगे 4 का, 13 चौक 52 होता है, 13 × 4 52 होता है, इसलिए ये लीप वर्ष है। 1955 आप जानते हैं 55 में 4 का भाग नहीं जाता, ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1800, अब देखिए ये आपकी आ गई शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष जो होती है ना, सेंचुरी ईयर, उनमें क्या करते हैं, सेंचुरी ईयर में 400 का भाग लगा के चेक करते हैं। तो देखिए 1800 में 400 का भाग लगाइए, नहीं जाता है, इसलिए ये भी नहीं है। 1700 में लगाइए 400 का भाग, नहीं जाता है। 1900 में लगाइए 4 का भाग, नहीं जाता है। 1500 में लगाइए, नहीं जाता है। लेकिन 1600 में 400 का भाग जाता है, 400, 800, 1200, 1600, तो इसलिए यहां पर ये इसका सही आ जाएगा। 2200 में लगाइए, 2200 में भी आपका 4 का भाग नहीं जाता, ये भी आपके लीप वर्ष नहीं है। 2300 में नहीं जाता, ये भी नहीं है। 2400 में देखिए, 2400 में 4 का भाग जाता है, इसलिए ये एक लीप वर्ष है। 2500 में भी नहीं जाता। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं लीप वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका पहला क्लियर हो गया, जहां पर आपको लीप वर्ष की पहचान करना आ जाना चाहिए, कौन सी लीप वर्ष है, कौन सी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हम लीप वर्ष ज्ञात करना सीखेंगे, फिलहाल हमने पहचान की है लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन डालता हूं कि लीप वर्ष हम कैसे काउंट करें, कि लीप वर्ष की पहचान कैसे, मतलब कितने लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको लीप वर्ष यहां पर काउंट करना सिखाता हूं, और ये बहुत क्वेश्चंस आपके 2018 वाली वैकेंसी में पूछे गए थे। तो देखिए, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले यहां पर कुछ छोटी चीजें हैं वो आपको बता दूं कि आपको पहले अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए शुरू की 5 वर्ष हैं, ठीक है, शुरू की 5 वर्ष, इनमें आपसे पूछे कितनी लीप ईयर आएंगी। तो देखिए शुरू की 5 वर्ष में क्या आएगा कि भाई शुरू की 5 वर्ष में आपके एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब इसमें भाई 4 में एक आपका 4 है, इसमें 4 का भाग जाता है, इसलिए शुरू की 5 वर्ष में एक ही लीप वर्ष आएगी। मान लीजिए शुरू की आपको 7 वर्ष पूछी है, शुरू की 7 वर्ष पूछी है, प्रथम आपके 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष, इसमें हमको काउंट करने की कितनी लीप वर्ष हैं। तो देखिए कौन कौन सी होती है 7 तक, देखिए 1, 2, मैं आपको पहले यहां पर बेसिक बता दूं, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब देखिए यहां पर हम काउंट करेंगे, भाई लीप ईयर ज्ञात करने का सिंपल सा लॉजिक यही है, अगर 4 का भाग चला गया वो लीप वर्ष है, 4 का नहीं गया तो नहीं है। तो यहां पर देखिए सिर्फ एक ही है,
यानी कि प्रथम 7 साल की बात करें तब भी 1 वर्ष आएगी। अगर हम बात करें शुरुआत की 10 वर्ष की, ठीक है, कि प्रारंभ के 100 साल होंगे, उनमें कितने लीप ईयर आएंगे? 10 वर्ष। तो आप जानते हैं 10 में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो शुरू की 10 साल हैं, उनके अंदर लीप वर्ष काउंट करने, देखिए क्या कौन कौन सी हो जाएंगी? एक 4 होगी और एक 8 होगी, मतलब कितने आएंगे? 2। तो मैं आपको फिलहाल बेसिक बता रहा हूं। अब देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि भाई डायरेक्ट कैसे निकालें। मान लीजिए हमको ज्यादा दे रखे तो क्या करें भाई, जितनी भी साल दे रखे 4 का भाग लगा के देख लो, जितनी बार 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उतनी ही लीप वर्ष आपके होती है। देखिए मान लीजिए शुरू की 5 साल है तो 5 में भाग लगाइए 4 का, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है वही आंसर आ जाएगा। शुरू की 7 साल है, 7 में भाग लगाइए 4 का, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 ही आंसर आ जाएगा। शुरू की 10 साल है, 10 में भाग लगाइए 4 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2 आपके लीप वर्ष आएंगी। तो हम अब डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए प्रश्न जो आते हैं वो आपको बता दूं, प्रश्न कौन कौन से आते हैं, प्रश्न जो पूछे गए थे वो आपको बता दूं मैं। देखिए प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न तो यहां पर आपसे पूछ सकता है कि शुरुआत के 100 वर्ष हैं, शुरुआत के 100 वर्ष 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, ठीक है, और शुरुआत के 300 वर्ष, ठीक है, इनके क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं। 400 वर्ष, ठीक है, इनमें यहां पर कितने लीप वर्ष आएंगे? ठीक है, तो देखिए कैसे काउंट करेंगे कि भाई आपके लीप वर्ष काउंट करने हैं ना, तो आप 100 में भाग लगा दीजिए सीधा सीधा 4 का। अब देखिए डायरेक्ट अगर हम 100 में भाग लगाते हैं 4 का, तो 100 में अगर 4 का भाग लगाते हैं आता है 25। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या चीज ध्यान रखनी है कि मान लीजिए 100 वर्ष है, मान लीजिए 1 2 3 4 से शुरू होकर 99 और 100 तक चल रहे हैं। तो मैंने बताया था कि लीप वर्ष काउंट करने का तरीका यह होता है कि जो नॉर्मल ईयर दे रखी है उनमें तो 4 का भाग लगा दो, लेकिन जो लीप वर्ष है उसमें आपको 400 का भाग लगाना है। तो देखिए वो आपका जो आपका शताब्दी वर्ष उसमें 400 का भाग लगाना है। अब देखिए शताब्दी वर्ष होती है 100, ठीक है, तो 100 में 400 का भाग लगाते हैं, तो 100 में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपका जो 100 है वो आपका लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। इसलिए 25 - 1 यानी कि 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें शुरुआत के 200 वर्षों की कि 200 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो सेम यही लॉजिक लगाना है कि 200 में भाग लगा दीजिए 4 का, जो कि आ जाएगा 50 बार। लेकिन 50 में देखिए एक तो आपका आ जाएगा 100, लास्ट का एक 200। देखिए 100 और 200 आपके क्या है, यहां पर शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में काउंट कैसे करते हैं कि भाई 400 का भाग लगाइए। देखिए 100 में ना तो 400 का भाग जा रहा है ना 200 में, इसलिए 2 कम कर देंगे, तो यहां पर 2 कम करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 48। इसी प्रकार से 300 की अगर बात करें, 300 में अगर लीप वर्ष काउंट करने हैं तो 300 वर्षों में लीप वर्ष काउंट करने का हिस्सा है कि आप 300 में भाग लगा दीजिए 4 का, ठीक है। 300 में अगर 4 का भाग लगाते हैं आंसर आ जाना चाहिए 125। वो आपका जो आंसर आ जाना चाहिए वो 75 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 75 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है, देखिए क्या पता है, देखिए यहां से आप देखिए एक तो 100 आएगा, एक 200 आएगा, एक 300, ये इसमें 3 शताब्दी वर्ष आएंगे, और ये 3 सेंचुरी है ना, 100 200 और 300, ये क्या करेंगे भाई, इनमें 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 क्या करने पड़ेंगे हमको, कम करने पड़ेंगे। इसलिए यहां पर आंसर आएगा 75 - 3 यानी कि 72। तो इसलिए 300 सालों में जो आपका लीप वर्ष होंगे वो बेहतर होंगे, 72 होंगे। इसके बाद बात करें 400 वर्षों की, तो देखिए 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे, इसका आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा गलत कर सकते हो। कैसे? देखिए भाई 400 वर्षों में 400 में निकालें तो 400 में भाग लगा दीजिए, किसका? 4 का, कितना आया? 100। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई 400 में आपके शताब्दी वर्ष कौन कौन सी आएगी, 100 200 300 और 400। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि 100 में जो भी शताब्दी वर्ष होती है, शताब्दी वर्ष में भाग लगाते हैं 400 का, तो यहां पर देखिए 100 में भाग नहीं जा रहा, 200 में नहीं जा रहा, 300 में नहीं जा रहा, लेकिन 400 में आपका 400 का भाग जाता है। इसलिए अब की बार 3 ही कम करेंगे, 4 कम नहीं करेंगे, इसलिए 100 में से 3 काउंट करेंगे, आ जाएगा 97। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम 400 सालों में या 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 97 याद कर लेना है। अब देखिए यहां पर और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, भाई पूछ सकता है कि 500 वर्षों में कितने बनेंगे, तो सेम वही चीज है कि भाई 100 वर्ष में 100 वर्ष का जोड़ लो, फिर आपका 400 का जोड़ लो, ठीक है, आप कर लेंगे। 100 वर्ष के कितने हैं, ठीक है, 100 वर्ष के हैं आपके 24, आपके वो आपको मान लो 500 का पूछा है तो 100 वर्ष का है 24, 400 का है 97, जोड़ दो दोनों को, ठीक है। मान लीजिए आपसे 600 का पूछा है, 600 क्या होते हैं भाई, 400 + 200,
तो इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए 2018 में जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे वो मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहां पर बोर्ड पर लिखता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे आपके लीप वर्ष से संबंधित। लीप वर्ष काउंट कराने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे वो अभी आपके सामने यहाँ पर लिखता हूं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में होने वाली वैकेंसीज के वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे वो सारे मैंने लिख दिए हैं जो मैंने आपको आज पढ़ाया उसमें से। ठीक है, बाकी जो कैलेंडर उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आज सिर्फ हमने लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है, सिर्फ लीप वर्ष वाले जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन था, आप देखिए इन क्वेश्चन को मैं साथ साथ अंग्रेजी में भी आपको बता दूंगा, अंग्रेजी में क्या क्या होते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स, यानी कि 100 वर्ष होते हैं 100 ईयर्स, उसमें कितने लीप वर्ष होते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अभी आपको बताया था कि भाई 100 साल की अगर बात कर रहा है तो 100 में लगा दीजिए 4 का भाग, यानी कि आ जाएगा 25। लेकिन ध्यान रखना है 25 में से आपकी सन 100 जो होती है वो लीप वर्ष में काउंट नहीं होती कि उसमें 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए एक कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24, यानी कि 24 लीप वर्ष होते हैं शुरुआत के 100 वर्षों में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टार मार्क लगा दिया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए मैं इसके स्टार मार्क लगा दिया है। देखिए 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच कितने वर्ष का अधिकतम अंतराल हो सकता है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। ठीक है, साइड में हट जाता हूं। अच्छा, मैं एक बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं। देखिए हाउ मैक्सिमम टाइम गैप, हाउ मैक्सिमम ईयर गैप बिटवीन दो आपके जो क्रमागत आपके लीप वर्ष आती है ना, यानी कि एक के बाद दो लीप वर्ष आती है, मान लीजिए 2004 है 2008 है, 2 क्रमागत लीप वर्ष आती है, उनके बीच कितने वर्षों का मैक्सिमम डिफरेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगाइए, बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सबके सब एक बार कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, और देख लीजिए आपने सही किया था या गलत किया था, है ना। तो वैसे इसका जो आंसर आप देंगे वो 4 देंगे, लेकिन 4 है वो इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि भाई कितने वर्षों का अधिकतम अंतराल हो सकता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको इस क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 1696, ठीक है, 1700 और 1704। ठीक है, ये आपके लीप वर्ष है ना लगातार। अब देखिए यहां पर अधिकतम अंतराल पूछा कि अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। देखिए यहां पर 1696 एक लीप वर्ष है, होता है ना। अब 1700 एक लीप वर्ष नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1700 में 400 का भाग नहीं जाता। किसी भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर तभी होगी जब उसमें 400 का भाग जाता है। तो यहां पर 1700 एक लीप वर्ष नहीं होगी, तो डायरेक्ट आएंगे आपके 1704 पर। तो देख लीजिए डिफरेंट 1696 और 1704 में कितने का अंतर है? 8 वर्ष का। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका आंसर आ जाएगा 8 ईयर। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता अगर आप यहां पर देते हो तो। ठीक है, तो यहां पर 8 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिए, 4 वर्ष नहीं आएगा। क्वेश्चन ने पूछा कि भी अधिकतम अंतराल, अगर प्रश्न ऐसे तो न्यूनतम अंतराल तो भाई 4 वर्ष आता। ठीक है, न्यूनतम पूछा 4 वर्ष, लेकिन पूछा है कि अधिकतम, तो अधिकतम कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्षों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी जनरल ईयर इन 100 ईयर्स। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था भाई लीप वर्ष कितने होते हैं? लीप वर्ष होते हैं आपके 24, तो बचे जो 76 हैं वो आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 76। भाई 100 साल हैं, 24 तो लीप वर्ष होते हैं और 76 क्या होते हैं? सामान्य वर्ष होते हैं, जनरल ईयर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम 5 कर लेते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहले हमको क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे कि कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपको बता दें लीप वर्ष की पहचान की 4 का भाग लगा दो, है ना, और अगर शताब्दी वर्ष है 400 का भाग लगा दो। देखिए 2004 में भाग जाता है 4 का, लीप वर्ष है। 1200 में 400 का भाग जाता है, लीप वर्ष। ये आपका एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में कैसे चेक करते हैं कि भाई 400 का भाग जा रहा है। तीसरा 1600 में 400 का भाग जा रहा है, लेकिन सन 2101 आपका शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है गलत हो जाएगा कि ये आपका लीप वर्ष नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि आपका थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा होने को तो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं। वर्ष 18 से 2000 तक, यानी कि 1800 से लेकर 2000 तक, है ना, आपके दोनों को शामिल करना है, मतलब 1800 भी शामिल करना है, 2000 को भी शामिल करना है। तो आपके टोटल लीप वर्ष कितने होंगे? अधिकतम अधिवर्षों की संख्या, ठीक है, आपके मतलब टोटल अधिवर्ष कितने लीप वर्ष होंगे। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1800 से 2000 तक आपके अगर दोनों को भी शामिल करना है, वर्ष 1800 को भी शामिल करना है, वर्ष 2000 को भी शामिल करना है, तो टोटल कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि पहले हम काउंट कर लेते हैं 1800 से लेकर 1900 तक, ठीक है, और फिर हम काउंट कर लेंगे 1900 से लेकर आपके 2000 तक, है ना। ऐसे हम काउंट कर लेते हैं। देखिए दो भागों में बांट लिया हमने कि 1800 से लेकर 1900 तक काउंट कर लेते हैं और 1900 से लेकर 2000 तक हम काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें यहां पर, तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि वे 1800 से लेकर 1900 तक टोटल कितनी साल हो गई? टोटल जो साल हो गई वो हो गई 100, ठीक है। लेकिन इसने ये भी बोला है कि यहां पर आपको ये 1800 भी लेना है, लेकिन फिलहाल हम 1800 को छोड़ देते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चन हम करते हैं उस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं कि भाई 100 सालों का अंतर है, ठीक है, 1800 से लेकर 1900 तक 100 साल का अंतर है, और 100 साल का जो अंतर है ना उसमें लीप वर्ष कितने होते हैं आपको बताया था भाई, 100 साल का अंतर उसमें लीप वर्ष होता है 24। अब देखिए 24 में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, 1800 को भी शामिल करना है। तो 1800 देख लीजिए, 1800 एक लीप वर्ष है या नहीं? 1800 एक लीप वर्ष नहीं होता है, इसलिए 24 ही होंगे। अगर हम बात करें 1900 से लेकर 2000 तक, तो देखिए 1900 से लेकर 2000 तक आपके वही 24 होते हैं, है ना, वही 24 साल आएंगे भाई। 100 साल का अंतर है, 1900 से लेकर 2000 तक 100 साल का अंतर है, और शुरुआत के 100 साल दे रखे हो, कहीं से भी 100 साल दे रखे हो, 100 साल में जो लीप वर्ष होते हैं आपके आते हैं 24, ठीक है, 24। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई प्रश्न ने बोला है कि आपको दोनों वर्षों को शामिल करना है, 1800 को भी शामिल करना है, 2000 को। 1800 को ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर 2000 को शामिल करते हैं इसको, तो देखिए 2000 एक लीप वर्ष है, क्योंकि 2000 में 400 का भाग जाता है, इसलिए इसका एक एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 25। तो टोटल कितने हो गए? 24 ये और 25 ये, कितने हो गए? 49। तो 49 आपके लीप वर्ष आ जाएंगे, 49 लीप वर्ष आ जाएंगे। मैं आपको दोबारा समझाऊं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया 1800 से लेकर 2000 तक दोनों को शामिल भी करना है, और कितने अधिकतम लीप वर्ष हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 1800 से लेकर 2000 तक टोटल कितने साल हो गए? टोटल आपके हो गए 200 वर्ष, ठीक है। और मैंने आपको बताया भाई 200 वर्षों में जो लीप वर्ष आते हैं वो आपके 48 आते हैं, बताया था ना। 100 साल में 24, 200 साल में 48, तो 2 साल में होते हैं 48। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसने बोला कि 1800 को भी शामिल करो, 2000 को भी शामिल करो। तो 1800 को शामिल किया तो 1800 एक लीप वर्ष नहीं होता, क्योंकि एक आपका जो भी आपका शताब्दी वर्ष होता है 400 का भाग जाएगा तो ही लीप वर्ष होता है, इसलिए 1800 तो काउंट नहीं होगा। लेकिन 2000 एक लीप वर्ष है, 2000 को भी शामिल करते हैं तो 2000 का एक ऐड हो जाएगा, तो 48 + 1 यानी कि 49 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 49 लीप वर्ष आपके होंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। कॉमेंट करके बता दीजिएगा। आप देखिए लाइटिंग वगैरह सब ऐसी है, पूरा परफेक्ट सेटअप नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास सुविधाएं हैं उनसे मैं आपको यहाँ पर क्लासेस देने की कोशिश करूंगा। और गाइस बस यही है कि यहाँ पर आप सपोर्ट कीजिए। आज के वीडियो में अगर कोई कमी रहेगी तो आप बता दीजिए कि कहाँ कोई कमी है। गाइस मेरा पूरा फोर्ट है कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके साथ साथ कराता चलूँ, और अगली जो क्लास आएगी वो आपके एक दिन बाद आएगी। और आप इसके लिए रिक्वेस्ट मत करना गाइस कि आप प्लीज डेली क्लासेस कीजिए, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको मेरी प्रॉब्लम बता दी है ना, इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपको डेली क्लासेस करूँ, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम है वो यहाँ पर देनी है, और उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है गाइस। तो बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई कमी रह गई है, कोई गलती, तो आप मेरे को बता दीजिए कमेंट करके। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस। आपके लिए आप ही के रिक्वेस्ट पर मैंने ये सीरीज शुरू की है, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को देखिए, और कोई कमी रहेगी तो आप बता दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।